brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। सेक्स एजुकेशन तो पहली पहली बात है कि सेक्स एजुकेशन होनी चाहिए, एजुकेशन होनी चाहिए। सेक्स तो बाद में आता है कि अगर आप बिल्कुल ही पढ़े लिखे नहीं हैं और आपको वो सब नहीं मिल रहा है जो आपकी बॉडी चाह रही है बच्चे की, और उसको बताया भी नहीं जा रहा कि क्या है, आपको क्या चाहिए, क्यों ये चेंजेस हो रहे हैं बॉडी में, इसी के विषय में है ये कि उसके बॉडी में बदलाव हो रहे हैं, पर उसके माँ बाप कोई भी बताने वाला नहीं है ये क्या हो रहा है। भाई बहन में वो आप डिस्कस नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे जो यहाँ पे जो बच्चे हैं अनपढ़ और जो सिर्फ इधर से उधर से सुनते हैं या अपने माँ बाप को देखते हैं या किसी और को देख लेते हैं खेत में या कहीं पर, और वो उनको लगता है कि ये उनको चाहिए हर उसमें, और वो उसको काबू नहीं कर पाते क्योंकि उनके वो परिष्कृत नहीं है। तो उससे क्या होता है कि वो जहाँ उनको मौका मिलता है ओवर पावर करने का, क्योंकि वो पुरुष है और उसके पास ताकत है, तो वो दबा सकता है किसी को। और औरतें मोस्टली जो लड़कियां हैं वो बेचारी चुप हो जाती क्योंकि उनको कहना अलाउड नहीं है, वो बोल नहीं सकती है। तो इसलिए दोनों तरफ का एक अतिरेक है, एक एक तरह से कि वो बोल नहीं रही और वो उसको करे चले जा रहा है जो भी। और वो जब कर रहा है उसे पता है कि मुझे ये सब मिल मिल रहा है, मिल सकता है, तो और आक्रामक होता जाता है। तो उसको रोकने का या अ, उसको सज़ा से काम नहीं चलेगा, वो सिर्फ शिक्षा से ही हो सकता है कि लड़की को भी उसको भी दोनों को शिक्षा देना, और उसको ये सारी जो अब ये आपने देखा होगा जो आपका एक हीरो है फिल्म में, वो ये सब कंडोम वगैरह बेचने की बात कर रहा है, उसकी उसके माध्यम से कैंसर के लिए जो ड्रग के लिए कर रहा है अक्षय कुमार। वो इस तरह की कुछ ऐसी तरह की एजुकेशन वाली ऐसी फिल्में बननी चाहिए, या गांव के स्तर पर जो आपके कृषि पहले एक दूरदर्शन में कार्यक्रम आता था, तो उसमें भी ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए गांव वाले लोगों के लिए जो बहुत पढ़े लिखे नहीं है, उस तरह की कुछ एजुकेशन। या जैसे हम लोग एक सीरियल आता था उसमें कितनी बातें ऐसी कह दी जाती थी जिससे अब तब लगता था कि अरे ये क्या कह दिया। तो इस तरह की बातें नहीं होती थी परिवार में। लेकिन अब मैं सोचती हूँ कि इस तरह के सीरियल्स लिखे जाने चाहिए कि जैसे हमारे एक स्टैंडर्ड सीरियल आता है वहाँ पे लंदन में, उसमें हर बार एक कहानी में एक नया कहानी जुड़ती है कि उसको माउथ कैंसर हो गया या किसी को और कुछ ऐसे मुद्दे पर जो आजकल हो रहा है, ओबेसिटी है या ये सेक्सुअल टेंशन की प्रॉब्लम है, वाइफ हस्बैंड के रिलेशन की है, तो वो एक ना एक मुद्दे को उठा रहे हैं और उसको, और वो सारी दुनिया में सब लोग देखते हैं स्टैंडर्ड्स। तो वो जहाँ जहाँ वो जा रहा है उनको मैसेज मिल रहा है कि अगर ये प्रॉब्लम है तो आपको ध्यान रखना चाहिए। मतलब ज्ञानवर्धक उसमें सामग्री डाल रहे हैं धीरे धीरे ऐसी चीज़ों में। तो मैं सोचती हूँ यहाँ के भी जो सीरियल्स बन रहे हैं उनमें अगर इस तरह की एक एक चीज़ इंट्रोड्यूस कर दी जाए, क्योंकि वो सब देखते हैं, चाहे कितने भी अनपढ़ हो पढ़े लिखे हो, सब देखते हैं। तो उस तरह से उनका कुछ खुलेगा, विचार खुलेंगे कि ये गलत है, या उसको हमारे यहाँ एक ये भी होता है कि उसको मिलाते हैं कि जिसने आक्रामक को और जिसका रेप हुआ है उन दोनों को आपस में मिलाते हैं प्रिजन में, कि आप समझें कि उसके ऊपर क्या गुजरी, कि आपको लगता है कि आपने ठीक किया। तो इस तरह के कुछ कार्यक्रम वहाँ पर हुए हैं, तो उसमें भी दिखा सकते हैं, तो उनको पता तो लगे कि हमने गलत किया है, और या उन्हें मालूम है गलत किया है लेकिन अपने ऊपर उन पर बस नहीं है इसलिए कर रहे हैं। तो उसको ये बताएं कि कैसे उसका कैसे आप कर सकते हैं निदान, या उसका क्या सही तरीका है। ये नहीं कि आपने कहीं पे जाके जहाँ मौका मिला उसको कर दिया। और फिर जो ये बड़े बड़े रेप आ रहे हैं, ये तो बहुत ही शर्मनाक है पूरे उसमें, कि कभी ये आपको समझ नहीं आता कि जिसने किया उसने किया भी या नहीं किया, या वो बातें जो है इस तरह की बातों में खो जाती है। क्योंकि अगर जब तक आप ठीक अपराधी को नहीं पकड़ेंगे और पता नहीं लगाएंगे क्यों हुआ, जब आपको ये नहीं पता किसने किया तो उसने क्यों किया। और वो और एक अस्पताल में काम करने वाला ऐसा तो नहीं है कि वो अनपढ़ होगा, पढ़ा लिखा तो होगा वो भी, उसने भी ऐसा किया। तो ये जो सारे मनोवैज्ञानिक कारण हैं उनको हमें उसमें उसकी तह में जाना पड़ेगा।